हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हेलो शिक्षक। आज का टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी सीटेट का पेपर हो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे आपके 2 से लेकर 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। आप कितने भी प्रीवियस ईयर पेपर लगाएंगे उसमें ये क्वेश्चन अभिसारी से या अपसारी से, आपका डाइवर्जेंट या कन्वर्जेंट से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। तो आज ऐसे हम पिक्चर से कवर करेंगे कि आप एग्जाम तक बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आपको किसी भी अपसारी या अभिसारी को बताने से पहले कोई नहीं बताएगा कि आपका अभिसारी या अपसारी का चयन किसने किया है या किसने इस पे विचार किया है, क्योंकि आपका क्वेश्चन यही बन जाता है कि अपसारी या अभिसारी चिंतन से संबंधित विचार सबसे पहले किसने दिया। तो आपको सबसे पहला अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि अपसारी एवं अभिसारी चिंतन से संबंधित विचार गिलफोर्ड ने 1956 में प्रस्तुत किया था। यहाँ पे आपके लिए सन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको नाम पता होना चाहिए कि गिलफोर्ड ने क्या किया था, अपसारी क्या है, अभिसारी क्या है, इससे विचार किया था, दोनों में अंतर बताया था, किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, इन सभी के बारे में गिलफोर्ड ने बताया था। तो अब आते हैं अपना सबसे पहला अपसारी पे। तो आपको लिखना है अपसारी चिंतन या फिर डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो आपको पहले हम पिक्चर से क्लियर कर देते हैं अपनी भाषा में, उसके बाद आपको फिर यहाँ पे बताएंगे कि कैसे आपको नोट करना है। तो पिक्चर में आप देख रहे होंगे कि एक टीचर है, स्टूडेंट को बता रहा है कि ABCDE लिखा है और उससे कह रहा है कि आप सभी बताइए कि A से कौन सा वर्ड होगा, B से कौन सा वर्ड होगा और C से कौन सा वर्ड होगा। तो यहाँ पे सामने 30 से 40 बच्चे बैठे हैं और क्या करेंगे कि कोई बच्चा उठेगा, कहेगा B से बॉल होता है, दूसरा बच्चा उठेगा, कहेगा B से हमारा बॉय होता है, दूसरा उठेगा फिर कहेगा हमारा B से बिस्किट होता है। तो इसी तरह से आप जितने भी बच्चों से क्वेश्चन करेंगे तो आपको हर बार कैसे जवाब मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे। तो यहाँ पे अपसारी यही कहलाता है कि आप एक समस्या का जब बहुत सारे उसके सॉल्यूशन मिल जाते हैं तो अपसारी कहलाता है। यहाँ पे क्या करना है कि आप एक आंसर पे केंद्रित नहीं हो सकते, यानी कि आप एक ही आंसर को बार बार रिपीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बच्चे जो होते हैं हर बच्चा अलग अलग सोचता है। कोई बच्चा कम सोचता है, कोई बच्चा और बेहतर सोच सकता है, कोई बच्चा उससे भी बेहतर सोच लेता है। तो यहाँ पे आप जितने भी आपको सॉल्यूशन मिलेंगे किसी भी प्रॉब्लम के तो अलग अलग मिलेंगे। तो यही हमारा अपसारी हो जाता है। अब इसको डिटेल में कैसे लिखना होता है, कैसे समझना होता है, इसके बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे आपका दिख रहा होगा कि जब व्यक्ति के सामने कोई समस्या रखी जाती है एवं उस समस्या के समाधान के लिए वो व्यक्ति अपनी कल्पना शक्ति एवं सृजनात्मकता का उपयोग करता है तथा उस समस्या के समाधान के रूप में एक से अधिक हल प्रस्तुत होता है, तो इस प्रकार के चिंतन को क्या कहते हैं, अपसारी चिंतन कहते हैं। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सा चिंतन है जिसमें एक से अधिक हमारा हल मिलता है या हम उसके उत्तर एक से अधिक दे सकते हैं, तो आप बताइएगा अपसारी। कैसे आप समझ सकते हैं और आपको आसान तरीका बता देते हैं। मान लीजिए कोई एक बिंदु है, ये हमारा प्रश्न है, इस प्रश्न के हमें उत्तर देने हैं, तो कितने भी उत्तर, मान लीजिए बाहर की तरफ हम निकल रहे हैं, कितने भी उत्तर इसके हम बना सकते हैं। तो एक डायग्राम होता है, इसी का एरो डायग्राम कह सकते हैं अपसारी का, जिसमें एक केंद्र होता है, केंद्र से बहुत सारे एरो बाहर की ओर निकल रहे होते हैं, यानी कि एक समस्या के बहुत सारे हल हैं, तो वह हमारा अपसारी चिंतन कहलाता है। तो इसको सिंपल सा कुछ नहीं आपको याद रखना है, सिर्फ आपको इतना समझना है कि एक आपका कोई भी क्वेश्चन हो या कोई समस्या हो या कोई आप प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, तो आप उसके तरह तरह के आप उसके तरीके निकाल सकते हैं, तरह तरह से उसको सोच सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मैथ्स का क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो आपने कोई और मेथड स्कूल में सीखा हुआ होगा, लेकिन आप कोचिंग में जाएंगे तो आपको कोई दूसरा मेथड आएगा। फिर धीरे धीरे आप जब उससे हैबिचुअल हो जाते हैं तो उससे ईजी मेथड से आप सॉल्व करने लगते हैं, तो आप देखते हैं कि आप एक ही क्वेश्चन को बहुत सारे तरीकों से सॉल्व कर पाते। तो यही हमारा अपसारी चिंतन यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है। अब आगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें आपका सबसे पहले हम बता दें एक और एग्जाम्पल से, जिसमें आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जब कक्षा में एक शिक्षक किसी विद्यार्थी से प्रश्न करता है, यदि तुम्हें पंख लगे हो तो क्या कर सकते हो।
तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पंख लगे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या आपको एक दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए या आपको प्रेसिडेंट बना दिया जाए तो आप क्या करेंगे? तो आप यही कहेंगे अगर मेरे पंख लग जाए तो हम तो स्कूल उड़ के आएँगे, हमें कुछ सामान लेना होगा तो हम उड़ के जाएँगे, हमें चलना नहीं पड़ेगा, हमें साइकिल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हर बच्चा अलग-अलग जवाब देगा। कोई बच्चा कहेगा मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मुझे साइक्लिंग करना अच्छा लगता है, उड़ना नहीं पसंद। तो हर बच्चे की जो सोच होती है वो अपनी सोच के, अपने सृजनात्मकता के हिसाब से, क्रिएटिविटी के हिसाब से जवाब देगा। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रश्न का कोई सटीक उत्तर नहीं है, अतः ऐसी स्थिति में बालक इसके बारे में कल्पना करेगा और फिर अपने विचार कुछ इस तरह से प्रस्तुत करेगा कि आपको जितने भी आपको जवाब मिलेंगे वो अलग-अलग मिलेंगे। क्योंकि हर एक बच्चा विशिष्ट होता है अपने आप में, आप सभी ने बाल विकास में पढ़ा है, और सभी बच्चे की जो सोचने की, अपनी क्रिएटिविटी की थिंकिंग होती है वो अलग-अलग होती है। इसलिए आप याद रखिएगा कि एक केंद्र से जब बहुत सारे आपके ऑप्शन निकलते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं, तो वही आपका अपसारी चिंतन कहलाता है। अब आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, जो उनको आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम तक आपको याद रखना है, समझना है कि कैसे आपसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन। अपसारी चिंतन संबंधित है। आउट ऑफ द बॉक्स का अर्थ होता है कि परंपरागत चीज़ों से अलग सोच पैदा कर उसके बारे में सोचना। तो ये जो वर्ड है आपका आउट ऑफ द बॉक्स, ये डायरेक्ट आपके 3 साल से एग्जाम में पूछा जा रहा है कि आउट ऑफ द बॉक्स किससे संबंधित है, अपसारी चिंतन से, मुक्त चिंतन से या अभिसारी चिंतन से। तो याद रखिएगा आउट ऑफ द बॉक्स, अभी जैसे हमने मान लिया कि ये बॉक्स है और बॉक्स के बाहर बहुत सारे आपके हल है, तो ये कैसा हो जाएगा, आउट ऑफ द बॉक्स आपका आंसर हो जाएंगे। तो इसीलिए इसको क्या नाम दिया गया है कि आउट ऑफ द बॉक्स आपका सॉल्यूशन है, यानी कि आपका जवाब होगा। तो यहाँ पे पूछा भी जाएगा आपसे कि आउट ऑफ द बॉक्स कैसा चिंतन है, तो बताइएगा अपसारी चिंतन है। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट, जिसमें दिया गया है, इसमें सृजनात्मकता को बढ़ावा दिया जाता है। अभी हमने बताया कि बच्चा क्रिएटिविटी, इनोवेशन करने में बहुत माहिर होता है। हर बच्चा छोटा वैज्ञानिक होता है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें को और अच्छे से क्रिएट करता है। कहीं दूसरे बच्चों को देख कर सोचता है कि मैं इससे बेहतर करूँगा, तो कुछ अलग करने की कोशिश करता है। तो हर बच्चे में अलग अलग चीज़ों आपको देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें यूनिक भी देखने को मिलेंगी कि अभी तक आपने ऐसी कोई चीज़ देखी भी नहीं होगी। तो सृजनात्मकता जो होती है यही कहलाती है कि अपसारी चिंतन जो होता है बच्चों को उनके मूर्त चिंतन में, उनकी कल्पना शक्ति में बहुत प्रभाव डालता है। उसके बाद आपका जो थर्ड पॉइंट है, इसमें किसी समस्या के एक से अधिक हल होते हैं। जैसे कि आपने उदाहरण में देखा था कि आपसे कोई भी क्वेश्चन किया जाए क्लास में, आपके हर बच्चे का जो आंसर होगा अलग अलग मिलेगा, यानी कि जरूरी नहीं कि सारे बच्चे एक जैसे आंसर दें, 2-3 बच्चे एक जैसा दे सकते हैं, लेकिन आपको अलग अलग आपको आंसर, बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेगी। तो यही आपका अपसारी चिंतन होता है। नेक्स्ट आपका जो फोर्थ पॉइंट है, यह रूढ़िबद्ध नहीं है, अर्थात किसी एक ही बिंदु पर केंद्रित होकर उसका समर्थन नहीं करता है, बल्कि उसका पूरा अवलोकन करके एक से अधिक नतीजे प्रस्तुत करता है। तो यहाँ पे आपका सेम बात कही गई है। अगर आप अच्छे से समझ गए होंगे तो आपको अब अपसारी में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको क्या याद रखना है कि आपका जो एक बिंदु होता है उस पे हमें केंद्रित जो होता है उस पे हमें निर्भर नहीं रहना है। हमें एक से अधिक चीज़ों को, एक ही समस्या को बहुत तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, तो आपका अपसारी कहलाएगा। नेक्स्ट आपका है, ये कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है, क्योंकि बच्चों की जो सोचने और करने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। कहीं ना कहीं वो अलग कुछ करने की, क्रिएटिविटी करने की सोचता है, इसलिए जितना वो कल्पना शक्ति अपना यूज़ कर पाता है, चीज़ों को बना सकता है, वो करता है। इसलिए ये आपका अपसारी चिंतन हो जाएगा। आई होप आप अपसारी चिंतन बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप जब भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपका एक भी क्वेश्चन आपका गलत इससे नहीं होगा। और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे इस टॉपिक से, तो आप चैनल को या पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा। नेक्स्ट है आपका सेकंड, अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन यानी कि आपकी कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है कि आपका अपसारी चिंतन का जस्ट ऑपोजिट समझ लीजिए। अपसारी चिंतन में हम क्या करते थे कि एक केंद्र को हम बाहर की ओर जाते थे, क्योंकि हमें एक से अधिक उसके हल मिल सकते थे। लेकिन अभिसारी में क्या होता है कि आपका जो केंद्र है, आपके जितने भी हल हैं वो यहीं आपके
केंद्र पे आके फोकस करेगा, यानी आपसे जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सबका जवाब सिर्फ एक ही होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल भाषा में बता दिया। अब पिक्चर से भी समझ लीजिए, जैसे टीचर ने यहाँ पे पूछा है 2+2 क्या है, तो 2+2 सभी बच्चे कहेंगे 4 होता है। कोई बच्चा 3 तो कहेगा नहीं, या 1 तो कहेगा नहीं। तो जितने भी बच्चे होंगे, चाहे आपके 50 बच्चे बैठे हों या 100 बच्चे बैठे हों, तो सबका जवाब कितना आएगा? 4। तो यही हमारा अभिसारी होता है। तो आपको कैसे याद रखना है? इसमें समस्या एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है तथा समस्या का हल क्या होता है? वह एक ही होता है। उसके बाद आपको उदाहरण से बता दें कि जब शिक्षक बालक से प्रश्न करता है कि बताओ भारत की राजधानी क्या है, तो बालक उत्तर देता है कि दिल्ली है। मान लीजिए आप क्लास में गए हैं, आप हिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, और बच्चों से पूछा बताइए भारत की राजधानी क्या है। तो बच्चों ने क्या, किसी बच्चा कहेगा कि नहीं यूपी है, कोई कहेगा महाराष्ट्र है, तो सभी का जवाब क्या आएगा? दिल्ली आएगा। तो क्या हुआ कि सभी का, जितने भी बच्चे थे, सभी एक केंद्र पे आके रुक गए, यानी कि एक ही आंसर पे आके टिक गए। वो उसके अलावा कोई आंसर ना सोच सकते हैं, ना उसकी कल्पना कर सकते हैं, ना उसको क्रिएट कर सकते हैं। वो किस पे आके, एक केंद्र पे आकर वो फोकस करके वहीं पे आंसर दे दिया। तो यहाँ पे यही कहते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर एक ही बिंदु पर केंद्रित होता है। इसका आंसर एक ही है और कोई नहीं है। अगर आपसे सिंपल सा पूछा जाए कि अपसारी और अभिसारी में क्या अंतर है, तो आप आराम से बताइएगा अपनी भाषा में कि जिसके एक से अधिक हल हमें मिलते हैं उसको हम अपसारी कहते हैं, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और जिसके हमें सिर्फ एक आंसर मिलता है और एक ही हम केंद्र पर फोकस करते हैं, तो उसको हम अभिसारी कहते हैं, यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। तो यहाँ पे आई होप आप दोनों को समझ गए होंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट आपके अभिसारी के भी पॉइंट्स हो जाते हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एक और पिक्चर से भी आप समझ सकते हैं कि आपसे पूछा जाए कि आप टेट और सीटेट करने के बाद क्या बनेंगे, तो आप सभी का एक ही मोटिव होता है कि टेट सीटेट करने के बाद हमें सरकारी टीचर बनना है, एक अच्छी जॉब लेनी है टीचर की, उसी पे हमारा पूरा फोकस है। या आप कहेंगे इंजीनियर बनना है, नहीं ना, सभी का आंसर क्या होगा? सिर्फ हमें शिक्षक बनना है। तो कोई कहेगा कि हमें इंजीनियर डॉक्टर बनना है टेट सीटेट करने के बाद, बिल्कुल नहीं। तो यही हमारा जो आंसर आता है, जब सभी बच्चों का आंसर सेम होता है, वही हमारा क्या कहलाता है? अभिसारी कहलाता है। जैसे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे टीचर पूछ रही है 5 × 2 क्या होता है, तो सभी बच्चे क्या आंसर देंगे? 10 होता है। या कोई कहेगा 15 होता है या 20 होता है, नहीं कहेगा ना। उसी प्रकार से आपका जो अभिसारी होता है वो एक केंद्र पर काम करता है। वहां पे जितने भी बच्चे मौजूद होंगे सभी की थिंकिंग क्या होगी? एक ही बिंदु पे आके रुक जाएगी। उससे ज्यादा वह सोच नहीं सकता है, ना ही अपना दिमाग इस्तेमाल कर पाएगा। लेकिन आपका सबसे ज्यादा फायदेमंद कौन सा होता है थिंकिंग? अभिसारी होता है, क्योंकि आपको मौका दिया जाता है कि आप इससे बेहतर सोचिए। आपकी जो कल्पना शक्ति है वो भी बढ़ जाती है। तो इसलिए आपको अंतर पता होना चाहिए। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उनको भी देखिएगा। इसके द्वारा खोजा गया समाधान वन बिंदु, यानी कि आपका क्लोज एंडेड होता है। वहां पे क्या था? आउट ऑफ द बॉक्स था, यानी कि ओपन आपका था, ओपन बॉक्स था आपका। यहाँ पे पूछा जाए कि क्लोज एंडेड यानी कि समाधान बंद अंत क्या है, तो आप बताइएगा अभिसारी। क्यों? क्योंकि वह एक ही आंसर पे आके रुक जाता है, उसके बाहर नहीं निकलता है। तो एक कह सकते हैं एक बॉक्स के अंदर वो बंद है, यानी कि क्लोज एंडेड है, तो ये अभिसारी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सेकंड है, ये बुद्धि को बढ़ावा देता है या बुद्धि से संबंधित होता है। या बुद्धि को बढ़ावा देता है कि आप जो आंसर है वो आप उसी पे टिके रहिए, आप इससे ज़्यादा ना सोचिए ना इससे कम सोचिए। यह बुद्धि से क्या होता है? संबंधित होता है। अगर हमारे दिमाग में इसका आंसर है तो हम डायरेक्ट दे देंगे, हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि इसका आंसर हम क्या बनाए या क्या हम सोच के बता सकते हैं। नेक्स्ट आपका थर्ड है, इसमें गति होती है, अर्थात इसके द्वारा शीघ्र समाधान मिल जाता है। क्यों मिल जाता है शीघ्र? क्योंकि हमें पता है इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, एक ही होगा, तो हमें सोचने का समय नहीं लगता। मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि आपका राष्ट्रीय पशु क्या है, तो आप कह देंगे कि आपका टाइगर होता है। क्या आप बैठ के सोचेंगे? नहीं, कौन सा होता है, कि हमारा हाथी होता है, कि कौन सा जानवर होता है। टाइम तो आप वेस्ट नहीं करेंगे ना। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आप सॉल्यूशन क्या करेंगे? एक ही बार में जवाब दे देंगे। इसलिए इसे कहा जाता है जो इसकी गति होती है वो बहुत ही शीघ्र होती है। इससे हमारा जो समाधान होता है बहुत जल्दी हो जाता है। लेकिन अभिसारी में क्या होता था? समाधान होने में समय लगता था, क्योंकि हमें जो जवाब मिलता था वो एक नहीं मिलता था, हमें कई तरह के मिलते थे। मान लीजिए कोई हमें प्रश्न हल करना है तो उसके हम कई तरीके से कर सकते हैं, इसलिए उसमें समय लगता था, वो शीघ्र नहीं हो पाता था। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है,
इसके द्वारा खोजे गए समाधान अधिक शुद्ध होते हैं क्योंकि आंसर जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकते, कोई बदलाव नहीं कर सकते, ना ही आप कोई क्रिएट कर सकते, इसलिए जो आंसर होगा वो प्योर होगा और शुद्ध होगा। और लास्ट है आपका, ये तिथियों पे आधारित होता है क्योंकि जो भी आपका आंसर होगा कहीं ना कहीं सालों से प्रचलन में चली आ रही होगी, या कोई ना कोई आंसर जो फिक्स कर दिया होगा गवर्नमेंट के हिसाब से, वही आंसर आपका तथ्य बन जाता है और आपका जो आंसर होता है वो एक केंद्र पे आके रुक जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आपका क्लोज एंडेड और ओपन बॉक्स क्या है। अब कुछ क्वेश्चन है हमारे इससे रिलेटेड, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे आपको कितना समझ में आया। तो पहला क्वेश्चन है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होता है पहला अपसारी चिंतन से या मॉडलिंग से या अभिसारी चिंतन से या अनुकरण से। तो सृजनात्मकता आप सभी को पता है क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी क्या होती है कि हम बहुत तरीकों से क्रिएट कर सकते हैं, कोई एक तरीका तो नहीं होता। मान लीजिए हमने ब्लैक पेपर चढ़ाया कॉपी पे, तो कोई बच्चा येलो चढ़ा सकता है, कोई ब्लू चढ़ा सकता है, तो हम अलग अलग तरह से उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो एक क्या है, हमें हल कैसा मिल रहा है, एक से अधिक हल मिल रहे हैं। तो जब एक से अधिक हल मिलते हैं या उसके एक से अधिक समाधान होते हैं तो हम किसके साथ जाते हैं, अपसारी के साथ। तो आपका राइट आंसर होगा पहला। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सृजनात्मक उत्तरों के लिए क्या आवश्यक है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न या मुक्त उत्तर वाले प्रश्न या एक अत्यंत अनुशासित कक्षा या प्रत्यक्ष शिक्षण एवं प्रत्यक्ष पक्ष। तो यहाँ पे आपको पता है कि सृजनात्मकता क्या होती है। तो आपको पता है कि अगर हमें सृजनात्मकता अपसारी चाहिए तो कहीं ना कहीं आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। जब हमें मुक्त आंसर चाहिए तो हमें मुक्त प्रश्न भी तो चाहिए, ताकि उसके हम एक से अधिक क्वेश्चन के आंसर कर सके, या हम ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जिसका एक ही आंसर हो। ऐसे तो करेंगे नहीं, हम ऐसे क्वेश्चंस क्लास में करेंगे जिससे बच्चा तरह तरह की सोच सके, बच्चा अपने हिसाब से जवाब दे, या बच्चा कितनी हद तक सोच सकता है उस जवाब को, उस तरह के क्वेश्चंस हम करेंगे। तो यहाँ पे सृजनात्मकता के उत्तरों के लिए हमें आवश्यक है कि हम मुक्त उत्तर वाले प्रश्न करें। फिर नेक्स्ट आपका थर्ड है, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है। तो हमने बताया है क्लोज एंडेड और आउट ऑफ द बॉक्स में क्या डिफरेंस है। तो आउट ऑफ द बॉक्स हमारा हो जाता है अपसारी चिंतन। और नेक्स्ट है आपका फोर्थ कि क्लोज एंडेड किससे संबंधित है। क्लोज एंडेड यानी कि आपका एक ही आंसर होगा, एक ही हल होगा, तो ये हो जाएगा आपका अभिसारी यानी कन्वर्जेंट थिंकिंग। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, समस्या का एकमात्र समाधान किससे संबंधित है, अनुकूलन चिंतन से या स्मृति आधारित चिंतन से या अपसारी चिंतन से या अभिसारी चिंतन से। तो एकमात्र आंसर यानी कि एकमात्र समाधान जिसका एक ही आंसर हो, जैसे अभी हमने बताया था कि भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, तो ये हमारा अभिसारी का था, इसलिए आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, किसी समस्या के एक से अधिक हल पाने या होने पर कौन सा चिंतन होगा। तो यहाँ पे एक से अधिक की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि जो भी हमें सॉल्यूशन मिलेगा वो एक से अधिक मिलेगा। तो अनुकूलन के साथ जाएगा या स्मृति आधारित के साथ जाएगा या अपसारी चिंतन होगा या अभिसारी चिंतन होगा। तो यह हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाता है, यानी अपसारी चिंतन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है आज का, कोई बच्चा रचनात्मक तरीके से सोचता है, इसमें कौन सा चिंतन होगा। तो रचनात्मक अभी हमने बताया कि कैसे किसी तरह की रचना कर सकते हैं, कैसे किसी के बारे में सोच सकते हैं। मान लीजिए आपका कोई आर्ट कंपटीशन है, तो आप कैसे कैसे टॉपिक को क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको का अर्थ का कंपटीशन, आपका टॉपिक है अर्थ पोल्यूशन, तो यहाँ पे आप कैसे कैसे डायग्राम के थ्रू, हर बच्चा अलग अलग डायग्राम बनाएगा, कोई पेड़ रोता हुआ बनाता है, कोई काटता हुआ बनाता है, तो तरह तरह से रचना करता है और सोचता है उस बारे में। तो कहीं ना कहीं एक से अधिक आपको हल मिल रहे हैं, तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं आंसर को। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर जाएगा वो अपसारी चिंतन के साथ चला जाएगा। तो ये था आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ये ऐसे टॉपिक होते हैं जो आप एक बार पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम के लिए इजी हो जाता है, क्योंकि इससे हर बार क्वेश्चन बनता है, तो क्यों ना हम पहले से ही इसको तैयार कर लें। तो आई होप आपको अपसारी और अभिसारी में डिफरेंस पता चल गया होगा, उसके अच्छे से क्लोज एंडेड और आपका आउट ऑफ द बॉक्स भी क्लियर हो गया होगा। तो आपको ऐसे ही हम कुछ और टॉपिक्स भी आपको क्लियर करा देंगे, बस चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए आपको थैंक यू।